तमाम बच्चे खामोशी से बैठ जाएं। अभी मौलाना का बयान होगा, उसके बाद जो है आपके तमाम इनामात हैं, कोई भी जाने की कोशिश ना करे। हर एक बच्चे की पोजीशन, उसका रिजल्ट बन चुका है। जिस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन हासिल की है, रिजल्ट तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तमाम को इनामात मिलेंगे और उसके बाद ही जलसे का दुआ होगी मुख्तसर और इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। तो आप तमाम के तमाम बिल्कुल खामोश बैठ जाएं। बच्चे अभी खामोश नहीं, बच्चों की आवाज आ रही है, ये बड़े जो है उनको खामोश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मैं अपने दिल की उस खुशी का इजहार शायद लफ्ज़ों में न कर पाऊँ। सिर्फ इतना कहकर कि जो प्रोग्राम आपने देखा है वो दरअसल सीधा सीधा मौलाना मोहम्मद आमिर रियाजी का चेहरा है जो आपके सामने आया है बच्चों की शक्ल में। हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब ने आपके सामने पेश किया है बच्चों का प्रोग्राम, और मुझे मालूम है जिस अंदाज से बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किया है, मुझे याद आ रही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वह दिन जिस दिन उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया था, अमीरुल मोमिनीन का खिताब उनको दिया गया था, और अपनी आवाम से, अपने सहाबा से, अपने साथियों से सबसे पहला खिताब खलीफा बनने के बाद जो उन्होंने करना चाहा, तारीख़ ये लिखती है कि वो कर नहीं पाए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अभी तो वो रसूलुल्लाह का खिताब सुनते थे, अभी तो वो उनके बाद अबू बकर सिद्दीक़ का बयान सुनते थे, अभी तो वो उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक जो उन्हें इरशाद फरमाते थे वो उसको सुनते थे। आज उनका वो दिन आया था कि वो आवाम के सामने आ गए, एक जिम्मेदार के, खलीफतुल मुस्लिमीन के, अमीरुल मोमिनीन के। तो इतनी बड़ी रियाया, इतने अवाम, इतने लोग देखकर सिर्फ उन्होंने ये फरमाया कि आज के दिन में कोई तकरीर या कोई नसीहत करने के पोजीशन पर नहीं हूँ। सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे तुम्हारा खलीफा बनाया गया है, मैं मुकम्मल उसकी रियायत करते हुए ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन आइंदा कोई मौका मिलेगा तो मैं खिताब करूंगा। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आवाम में अपनी बात कह देना, अपने मुआफिक ज़मीर को लोगों के सामने बयान कर देना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आप देखेंगे कि खुद अगर इस जगह आकर कुछ बोलने लगें तो इंसान की ज़बान भी लड़खड़ाती है, उसके हाथ पैर भी लड़खड़ाते हैं। बच्चों ने जितनी सफाई के साथ, ये आलिम नहीं है, इनकी ज़िंदगी अभी दीन के ताल्लुक़ से बहुत आगे नहीं गई है, ये अभी बच्चे हैं, ये छोटे छोटे फूल हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं जो लगाए जा रहे हैं। अब उसको कितनी खाद की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, किस हवा की ज़रूरत है, ये तो मौलाना का प्रोग्राम बच्चों की शक्ल में आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और ये सुनकर हाजी ताहिर साहब ने बताया कि ये मदरसे की कोई जगह भी आपने ले ली है, उससे दिल को और ठंडक मिली। ये जिम्मेदारी है हमारी, ये काम है हमारा, ये मिशन है हमारा, ये हमारी जिंदगी का अव्वल और आखिर है। अल्लाह के रसूल ने 13 साल जिंदगी गुजारी मक्का के अंदर, इसी कोशिश में लगे रहे
कहीं एक पैर रखने की जगह मिल जाए, क्योंकि वहां तो लोग बोल नहीं सकता तो मारते थे, नमाज के लिए नियत बांधते तो रसूलुल्लाह पर ओझड़ियां रख देते थे, सताया जाता था, जुल्म किया जाता था। बिलाल की जिंदगी पढ़ो, सुमैया की जिंदगी पढ़ो, अम्मार की जिंदगी पढ़ो, खुबैब की जिंदगी पढ़ो, जिंदगी की किताब पढ़ते चले जाओ, एक से एक वाकयात आपको मिलेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मक्का से मदीना की हिजरत की तो हमें तारीख ये बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, आपने तमाम सहाबा को बुलाया। रसूल के जाने से पहले तकरीबन 90 से ज्यादा, 93 या 100 से 1-2 ज्यादा मुख्तलिफ रिवायात हैं, अल्लाह के रसूल के सहाबी मुसअब बिन उमैर पहले जा चुके थे और वो इस्लाम के दामन में लोगों को ला चुके थे। उन सब को अल्लाह के रसूल ने जमा कर लिया और जमा करने के बाद सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी ऊंटनी, इसे कोई रोके नहीं, ये जहां रुकेगी वो मेरी मंजिल है। आज वो आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, फिर आगे बढ़ी, सहाबा को तशवीश हुई, हर सहाबी चाहता था मेरे दरवाजे पर रसूलुल्लाह आज कयाम यहां रुक जाएं, वो मेरे मेहमान बन जाएं, आज मैं मेजबान बन जाऊं उनका। आज मेजबानी किसकी करते हैं, कितनी करते हैं और किस अंदाज से करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर दिल, हर आंखें, हर आदमी अपने आप को सरापा झुकाए हुए था रसूलुल्लाह के सामने कि आज रसूलुल्लाह उनके मेहमान बन जाएं। ऊँटनी आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, दिल धड़कने लगे सहाबा के, मुहिब्बीन के, जो अपनी जान निछावर करते थे रसूलुल्लाह के सामने। एकदम ऊँटनी आई और एक जगह पर आकर वो बैठ गए। बैठने के बाद आपने सहाबा से फरमाया, मुझे ये बताओ ये जगह किसकी है? बताया गया ये 2 यतीम बच्चों की जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और बुलाने के बाद कहा कि मुझे ये अल्लाह की तरफ से जिब्रील के जरिए बताया गया है कि यही मुझे अल्लाह का घर बनाना। रसूल को, उस रसूल को जिसे मालूम था कि जितने सहाबा मक्का से मदीना आए हैं उनके पास घर नहीं है, वो अपना घर मक्का छोड़ आए, वो अपना कारोबार छोड़ आए, वो अपनी जिंदगी के सारे ऐश छोड़ आए। ऐसे में इंसान झोपड़ियों में रहता है। जितने लोग भी बेघर हैं या बेघर किए जा रहे हैं, सब आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह को पता थी ये सहाबी इसके पास घर नहीं है, ये सहाबी इसके पास घर नहीं है, इसके पास बीवी नहीं है, इसके पास कारोबार नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह का मिशन देखिए, ये इस्लाम का मिशन है, ये अल्लाह का मिशन है, ये इंसान में जो जिंदगी इस्लाम की डाली गई है उसकी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये किसकी जगह है? बताया गया यतीम बच्चों की जगह है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने बुलाया उन बच्चों को और सहाबा से फरमाया, मुझे अल्लाह का जिब्रील के जरिए ये हुक्म मिला है कि यहां मुझे अल्लाह का घर बनाना है। पहली सोच रसूल की, अल्लाह का घर बनना चाहिए। मुसलमान को पहला पैगाम रसूलुल्लाह का कि अल्लाह का घर बनना चाहिए, और उसे आप कहते मस्जिद। मेरी बात का बिल्कुल बाल बराबर भी गलत माना मत लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं उसको मस्जिद, और आज के जमाने में हिंदुस्तान में मैं कहता हूं रसूल पार्लियामेंट बनाने जा रहे थे, और अगर दुनिया का नक्शा आपके सामने है तो अमेरिका का व्हाइट हाउस बनाने जा रहे थे। अल्लाह के सुपर पावर बनाने जा रहे थे रसूलुल्लाह। पूरी ताकत, इस्लाम की पूरी कुव्वत, इस्लाम की बुलंदियां यहां से किरणें निकलेंगी, ये अल्लाह के रसूल आप दुनिया को देने जा रहे थे। आज हम मस्जिद बनाते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मस्जिद के झगड़े कितने हैं, मस्जिद किस किस अंदाज से किस किस किरदार को आज अदा कर रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। ये भी रसूल ने मस्जिद बनाने के बाद दिखाया सहाबा को। आपने तो सुना और वाकया बयान कर दिया लोगों के सामने। खतीब ने आपके सामने बयान कर दिया कि सुमामा यमन का गवर्नर पकड़ा गया और रसूलुल्लाह ने मस्जिद के थंब से बंधवा दिया उसको।
वैसे नहीं बंधवाया था अल्लाह के रसूल ने। सुमामा उस वक्त का मालदार, बहुत पैसे वाला और वहां का गवर्नर, उसे पकड़वाया अल्लाह के रसूल ने। पकड़ा तो थम से बांध दिया, और बांधने के बाद मुलाकात की अल्लाह के रसूल ने, तो उससे कहा तुम ही बताओ मैं तुम्हारे के साथ क्या सलूक करूं। उसके अल्फाज बुखारी शरीफ में हैं, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। ए रसूल, अगर कत्ल कर देंगे तो मैं इस लायक हूं कि कत्ल कर दिया जाऊं। मैं गवर्नर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ऐलान किया है कि मोहम्मद आपके बारे में कोई जिंदा और मुर्दा पकड़ के लाएगा, उसको ये इनाम दूंगा, ये इनाम दूंगा, ये इनाम दूंगा। तो उसकी वजह से आप कत्ल करेंगे तो मुजरिम हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन सुनो, मैं ओछा इंसान नहीं हूं, मैं घटिया इंसान नहीं हूं, मैं सुमामा हूं, यमन का गवर्नर हूं। इन तुनइम अला शाकिरिन। ए नबी, दूसरा जुमला सुनो, अगर मेरे साथ आज एहसान करोगे तो मुझे एहसान मंद पाओगे। अल्लाह के रसूल ने सुना, और सुनने के बाद आप चले गए और चंद सहाबा को बुलाकर आपने फरमाया, देखो ये मुजरिम है, इसे मुजरिम की सजा मत देना। तुम भूखे रहो, तुम प्यासे रहो, तुम परेशान रहो, ये चलेगा, लेकिन ये भूखा, ये सुनना नहीं चाहता, इसे ईजा दी गई, ये नहीं सुनूंगा। आज सारे कैदियों के साथ दुनिया क्या खिलवाड़ कर रही है, ये मैसेज रसूल मस्जिद से ले रहे हैं। आज अभी आप वालिदैन के हुकूक पर सुन रहे थे, माओ की हालत क्या है, बूढ़ों की हालत क्या है, बड़ों की हालत क्या है, समाज की हालत क्या है। यहाँ के बूढ़ों के साथ बच्चे तंज करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, इस्तेज़ा करते हैं, उनको तस्लील करने के बहाने तलाश करते हैं। और रसूल ये बताते कैदी है ये, लेकिन इसके साथ जर्रा बराबर भी व्यवहार में, अखलाक में, किरदार में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम समझा रहे हैं। चले गए, आए नमाज पढ़ाया, चले गए, आए नमाज पढ़ाया। 5 नमाजें गुजारने के बाद फिर उससे मुलाकात की आपने, और फिर वही सवाल किया जो पहले दिन था। उसने भी वही जवाब दिया जो पहला था, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से मुलाकात करके ऐसे जैसे आपको किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है, फिर आप चले गए। दूसरे दिन मुलाकात की, तीसरे दिन मुलाकात की। उसके बाद आपने उससे पूछा, कहा कि अरे एक बार मेरे चेहरे की तरफ देख तो दो। उसने कहा नहीं, ना ना ना, मेरे नजदीक इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बदतर कोई चेहरा नहीं। कोई कह दे सामने वाले का खून खोल जाएगा, लेकिन प्यारा नबी, सच्चा नबी, इतना पाकीज़ा नबी, इतना मुकद्दस नबी हमें दिया गया था। अल्लाह के रसूल ने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, मेरी तरफ नहीं देखते तो कम से कम मेरी बस्ती की तरफ देखो। कहा मुझे बताया गया है जिस तरह तू गलीज है ऐसे तेरी बस्ती भी नापाक है, उसको भी देखना नहीं चाहता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इतने अगर हम खराब हैं, गंदे हैं, तो जाओ, तुम्हें हम कैदी नहीं बनाते, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। का इतना बेवकूफ नहीं हो, छोड़ दिया, निकलूंगा, तुम्हारे लोग पकड़ेंगे, मार देंगे, जुल्म करेंगे। आपने फरमाया नहीं नहीं, मेरा जुमला, मेरा लफ्ज जबान से निकलता है, मेरा कोई आदमी भी मेरे खिलाफ करने वाला नहीं है। तुम जाओ, मैंने अमान दे दी, जाओ, तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। चल दिया। कैदी मस्जिद से निकला, दरवाजे से बाहर हुआ, चल दिया। थोड़ी दूर पर गया, एकदम से रुक गया, और रुकने के बाद जितनी तेजी से वो भाग रहा था, कैदी जा रहा था मदीना से, उससे तेज वापस भागा। भागने के बाद मस्जिद नबी में दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल ने देखा, और उसके चेहरे देखने के बाद अल्लाह के रसूल को भी कहीं शक लगा, कहीं मेरे साथी ने इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर दी है। आपने उससे पूछा, पूछने के बाद उसने कहा, ना ना ना, आपने मेरे पैर की बेड़ी खोली है,
मेरे हाथ के उस रस्सी को आपने मेरे हाथ से अलग किया है, लेकिन दिल आपने मेरा चकर दिया है। ए रसूल, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा ना, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। और फिर बताया, तेरे इस सहाबी ने जिस अंदाज से इन 3 दिनों में अपना किरदार मेरे सामने पेश किया है, अपनी नमाजें मेरे सामने पेश की हैं, मेरा अखलाक, मेरा दीन मुझे अब बता रहा है कि तू पूरी जिंदगी के अंदर सियाही के अलावा, तबाही के अलावा, बर्बादी के अलावा तेरे पास कुछ नहीं था। 3 दिन में मस्जिद का निजाम रसूलुल्लाह ने दिखाया, दुश्मन को दिखाया, और उसको दिखाया जो किसी जगह का गवर्नर भी था। अगर हम अब मस्जिद में दिखाएं तो हम बात पे लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, और उस घर की लड़ाई को मस्जिद में ले जाते हैं। बात दूसरी तरफ चली गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि 2 यतीम बच्चों को बुलाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम यहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, और अल्लाह के रसूल ने बना दिया। क्योंकि वक्त नहीं है तकरीर का, इसलिए मैं आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन जो बताना चाहता हूं जिससे ये बात निकली है वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने उसके 6 महीने के अंदर, हालांकि बड़ी जरूरतें थी रसूल को जरूरत ये थी कि जंगे ओहद आप देख लीजिए, उससे पहले जंगे बदर देख लीजिए, कि लड़ने चले हैं कुफ्फार से, तलवार भी नहीं है, लाठी भल्ले भी नहीं है, और वहां पूरा लश्कर जर्रार है, पूरी ताकत है, पूरा लैस है। वो सब जरूरतें थी रसूल को, क्योंकि रसूल को तो खाने की भी जरूरत थी। आज हमारे पास डिशें हैं मेरे भाइयों, एक नहीं, हमारे फ्रिज में छत सजी हैं, हमारे दस्तरखान पर कितनी टेबल पर अलग अलग पकवान रखे हैं, लेकिन रसूल, वो रसूल मिले थे हमें कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब रसूल इंतकाल कर गए तो उसके बाद एक दिन फरमाया रोते हुए, मैंने 9 साल अल्लाह के रसूल के साथ गुजारे हैं, लेकिन एक दिन भी नहीं गिना सकती कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रसूल को 3 खाने दिए हो। नाश्ता वक्त से दिया हो, दोपहर का खाना वक्त से दिया हो, शाम का खाना वक्त से दिया हो, सुबह दिया तो दोपहर नहीं मिला, दोपहर दिया तो रात नहीं मिला। फरमाती कितने दिन मेरे साथ रसूलुल्लाह के वो गुजरे हैं कि रसूलुल्लाह फजर की नमाज पढ़ के बहुत देर से वापस आए और पूछा, आयशा खाने को कुछ है? मैंने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, मैं रोजे से हूँ। रसूलुल्लाह रोजा रखते थे, सुबह शाम नहीं, शाम तो रात नहीं, कई महीने हदीस में आता है ऐसा ही होता रहा कि सुबह खाया शाम में मिला, शाम खाया सुबह नहीं मिला, आज मिला कल नहीं मिला। ये रसूलुल्लाह का घर था। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह ने सिर्फ 6 ही महीने लगा, फरमाया ये चबूतरा है जिसे आज लोग अस्हाब सुफ़ा कहते हैं। रसूल ने फरमाया इससे हम अपना मदरसा बनाएंगे, इससे हम तालीम का निज़ाम छोड़ेंगे, इससे हम सहाबा की इस्लाह करेंगे, अकीदे की इस्लाह करेंगे, नमाज की इस्लाह करेंगे, इसके रोजे की इस्लाह करेंगे, इसके ज़कात की इस्लाह करेंगे, इसके हज की इस्लाह करेंगे। रसूलुल्लाह ने इस अंदाज से उनकी जिंदगी को सलीका दिया, संवारा, सुधारा। रसूलुल्लाह ने ये फिक्र कहीं भी मोमिनो हमारी गुम हो गई है। आज हम अपने कारोबार करते हैं, करना चाहिए, उससे इस्लाम इनकार नहीं करता, लेकिन उससे घंटा 2 घंटा, हफ्ता, महीना, साल जरूर निकालना चाहिए ताकि इस्लाम को क़ुव्वत मिले, इस्लाम को वो ताकत मिले, इस्लाम को वो छिला मिले। इस्लाम के उस पौधे के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम खून नहीं डालते तो हमें पानी तो डालना पड़ेगा। वो पानी किस किस अंदाज से हमें डालना है उसका सलीका आना चाहिए। तो अगर आपने मदरसे के लिए जगह खरीदी है तो खरीदी, और उसके बाद जितना भी आप हो सके उसकी कोशिश ईमानदारी से कीजिए, और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर मुकम्मल आपके साथ आपका भाई बनकर खड़ा रहूंगा। ताकत के लिए और उसके वसाइल के लिए जितना भी हो सकता इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। ये पौध लगी है, ये इस तरह की पौध है मेरे भाइयों। ये पौधे छोटे छोटे हैं, ये आपके चमन के फूल हैं, ये आपका गुलाब है, कोई आपका ये आपका गेंदा है, कोई आपकी ये रात की रानी है मेरे भाइयों, कोई आपका ये रात का दिन का राजा है, ये खुशबू, ये
ये खुशबू अगर मुअत्तर हो गई तो आपका दिल भी, दिमाग भी, रूह भी, सोच भी सब समर जाएगी। और यही जिंदगी है इस दुनिया में भी, और यही जिंदगी हयात बनाएगी कब्र में भी। और यही पुल सिरात के बाद जब अल्लाह के यहाँ हवाले होंगे अपने हिसाबो किताब के लिए, सिर्फ ये काम आएगा मेरे भाइयों। जुमला गलत, लेकिन उसका गलत माना ले। आपका छूचक, आपका भात, आपकी शादियां, आपके त्योहार और आपकी ये सारे इसराफ कोई काम नहीं करेंगे, ये आपके कुछ काम नहीं आएंगे। काम सिर्फ ही अल्लाह का काम आएगा। और यही आपको इस दुनिया में भी जिंदगी देगा, कब्र में भी जिंदगी देगा, पुल सिरात में भी रास्ता आसान करेगा और हिसाब व किताब सही हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा, ले जाओ मेरे मुत्तकी बंदों को, अल्लाह के महबूब बंदों को, इन्हें जन्नत दो, इन्हें मेरी जन्नत में ले जाओ। और ले जाने के बाद हदीस में आता है, सब कुछ देने के बाद जब इंसान की तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी तो एक फरिश्ता आकर कहेगा, क्या हुआ? कहा, सब नमाज दिया अल्लाह ने, वो दे दिया जो सोचते नहीं थे। हमने तो ये सोचा नहीं, हमने तो ऐसा फल खाया नहीं, हमने तो ऐसी ईंट देखी नहीं, हमने तो ऐसी प्लेटें देखी नहीं, हमने तो ऐसे चमचे देखे नहीं, हमने तो ऐसे बेड देखे नहीं, ऐसी सहूलतें सोच भी नहीं सकते थे। फरिश्ता कहेगा, कुछ भी नहीं मिला, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, इस जन्नत का असल इनाम बाकी है। सारे जन्नती, हदीस में आता है, अपने दिमाग में सोचेंगे, अरे अब क्या मिलेगा, अब कोई हसरत ही नहीं है। फरिश्ता फिर कहेगा कि जन्नत का असल इनाम बाकी है। जुस्तुजू बढ़ेगी जन्नती की, तो वो फरिश्ता ऐलान करेगा कि जन्नत का असल इनाम है, हर जन्नती को अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। देखना चाहते हैं अल्लाह को? ये जिना से, शराब से, जुए से, हसद से, बोझ से, कीना से, कपट से, चोरी से, अयारी से, मक्कारी से नहीं मिलेगा अल्लाह का दीदार। उसके लिए इखलास चाहिए, उसके लिए तकवा चाहिए, उसके लिए मेरे भाइयों सब्र चाहिए, अच्छी इबादतें चाहिए, रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, तौबा करना, अल्लाह के सामने सरापा सरेंडर कर देना, ये हमारी जिंदगी बनेगी तो हमें अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। और जब इंसान अल्लाह देखेगा, किस लिए पैदा हुआ इंसान, किसने पैदा किया, पैदा करने वालों को नहीं देख सके, अगर आप अपने बाप को नहीं देख सके मेरे भाइयों, वक्त दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन हमेशा अल्लाह के रसूल को एहसास रहा है कि मैंने अपने बाप अब्दुल्ला को नहीं देखा, क्योंकि 1.25 महीने पहले इंतकाल कर गए थे। हसरत होती बाप को देखें, हसरत होती माँ को देखें, हसरत होती अपनों को देखें। रसूल नहीं देख सके, हम अल्लाह को न देख सके, तो मेरे भाइयों हमारे जीने का, दुनिया में आने का फायदा क्या है? हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो एहसास पैदा करे, और एहसास सिर्फ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सारी कोशिश इसके लिए लगाए कि हम अल्लाह को देखेंगे और अल्लाह जन्नत में मिलेगा। अल्लाह वहां से लेकर यहां तक कभी भी हमसे मुलाकात नहीं होगी। और ये इसलिए कह रहा हूं, वो सब अफसाने हैं, वो सब झूठ है, वो सब किताबें गलत हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमने रसूलुल्लाह को देखा है, हमने अल्लाह को देखा है, हमने अल्लाह को देखा। रसूलुल्लाह का माना जो मैंने कहा गलत हो गया, जो ये कहता है कि हमारी अल्लाह से मुलाकात हुई है, हमारा अल्लाह के दीदार हुआ है। फला बुजुर्ग तो रोजाना देखते हैं, फला बुजुर्ग तो ऐसे देखते हैं, गलत। माँ आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा करीब अल्लाह के कोई नहीं गया। वो फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल गए, पहला आसमान देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देखा, सातवां देखा। जिब्रील ने कहा, बस ए रसूल, अब मैं आगे नहीं जा सकता, ये सिदरतुल मुंतहा, अब इसके बाद मेरी मंजिल खत्म, जिब्रील की मंजिल खत्म। अब रसूलुल्लाह चल रहे हैं, चलते 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 हदीस में आता है, आपने अल्लाह के कलम के सरसराहट की आवाज सुनी। लेकिन फरमाते हैं, आकर हजरत आयशा फरमाती, जब अल्लाह के रसूल से पूछा क्या आपने अल्लाह को देखा, तो फरमाया नहीं, मैंने अल्लाह को नहीं देखा। बैनी व बैनहु हिजाब, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे अल्लाह के बीच में पर्दा था, मैंने अल्लाह को नहीं देखा। ये आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। साइंस कहता है आज का, ये आंख सिर्फ आपको कलर जिसमें है वो देखती है, जिसमें कलर नहीं है वो नहीं देखती। आप सामने क्या देख रहे हैं, देखते चले जाइए, कुछ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अभी यही कलर ऐसे उड़ा दीजिए हरा,
हरा दिखने लगेगा, यही नीला उड़ाइए नीला दिखने लगेगा, यही लाल उड़ाइए दिखने लगेगा। ये आंख सिर्फ कलर देखती है, अल्लाह का कलर आप तय करेंगे तो फिर अल्लाह का वजूद और जुमूद तय करेंगे। और ये सच्चाई नहीं है, अल्लाह इस दुनिया में इंसान नहीं देख सकता, बल्कि आखिरत में भी तब देखेगा जब इंसान जन्नत में चला जाएगा। तो जन्नत में जाना हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, क्योंकि हमें अल्लाह को देखना है। बात मैंने बेतरतीब हो गई और दूसरी तरफ चली गई, और ये तकरीर का मौका नहीं है, मैंने कह दिया सिर्फ इसलिए कि हाजी हबीब साहब बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दिल तड़पता है, और जब तक तड़पता है जब तक इनके दिल में दीन की ईमान की बात ना जाए, इनका दिल चाशनी मांगता है दीन की। आते ही मुझसे कह रहे थे, इन्होंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया। अच्छी बात है, जलसे होने चाहिए मेरे भाइयों, जलसे होने से ईमान ताज़ा होता है, लोगों की तकरीर सुनने से ईमान ताज़ा होता है। अगर मुझे मालूम होता कि इस अंदाज से ये प्रोग्राम होगा, मेरे पास सुबह तक हजरत मौलाना जरजीत साहब थे, और आज बिल्कुल वो खाली हैं, चूंकि वो घर चले गए रमजान की वजह से। तो उनको मैं रोक लेता, और आपकी ये मंजिल और आपकी ये सारी जगह इंशाअल्लाह भरी मिलती है। लेकिन ये मौका है, मौका आएगा, आप इस तरह की कोशिश करें, इस तरह की मेहनतें करें, दीन को जिंदा करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, इस पौधों को ज्यादा से ज्यादा चाशनी देने के लिए जितनी भी ताकतें हो सकती हैं उनको मजबूत कीजिए। आप मदरसा बनाइए, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ा मिलूंगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये छोटा सा प्रोग्राम आप समझ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना ने कितनी मेहनत की होगी, बच्चे ने किस किस अंदाज से उसे आपके सामने पेश कर दिया है। ये हिम्मत है, बच्चों को सलाम होना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, अहलन व सहलन मरहबा ये उनको कहना चाहिए। लेकिन ये मौलाना ने कह दिया। आगे जो कह रहा हूँ इसको बहुत होशियार ये सुनिएगा। मौलाना ने आपको देना था, दे दिया। आप मौलाना को क्या दे रहे हैं? आप मौलाना ने कुछ नहीं कहा, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं। लेकिन मैं जब मेरठ में आता हूं मेरे भाइयों, बहुत अफसोस होता है। अफसोस इस माना करके होता है कि आज मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं आज बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं आज कलकत्ता जा रहा हूँ। कोई ऐसा इलाका नहीं है जो मैंने मेरठ में, मैंने हिंदुस्तान का देखा नहीं। आपने अंडोमान निकोबार नहीं देखा होगा, मैंने उसके छोटे छोटे जजीरों पर मैंने मेरे भाइयों उसमें जाकर कई कई दिन गुजारे हैं। ये केरला के इलाके ऐसे इलाके जहां आदमी जाता नहीं है जल्दी से, काला पानी के वो इलाके जो जेल मुसलमानों के साथ थी आजादी के वक्त, यहाँ हमारे बड़े बड़े उलमा को उसमें कैदी बनाया गया है। सिर्फ 1.5 फीट की है जेलें, 1.5 फीट की, 2.5 फीट की है। आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, कैसे कैसे उसमें रहते थे, वो सब मैंने देखे हैं। लेकिन वहां मैं देख रहा हूं कि जमात फैल रही है, मनहज फैल रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जो उलमा है उनकी ताज़ीम की जाती है, उनकी तकरीम की जाती है, उनकी ज़ियाफ़त की जाती है, और उन्हें कम से कम उतना उनका इवज़ मिलता है जिससे लगे कि वो बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, माना बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम अगर मैं ये समझता हूँ मेरठ में सबसे अच्छी जगह मकतब के ताल्लुक से आज अहमदनगर है, तो ये भी आपके दिल में बैठ जाना चाहिए कि अहमदनगर के मस्जिद में जो इमाम है उसकी तनख्वाह भी मस्जिद के सारी एलईडी मस्जिदों से ज्यादा होनी चाहिए। तो ताज़ीम करते हैं आप, और अगर नहीं सिर्फ जबान है, हमारा इमाम है, हमारे मौलाना है, हजरत हैं, अल्लामा है, इससे काम नहीं चलता मेरे भाइयों। आज काम किससे चलता है? जब सीलमपुर की मस्जिद बन रही थी तो उस वक्त मैं चंदे के लिए गया था हाजी इरशाद के साथ। ये तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन चूंकि वजह है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद से करनौल गया मैं, तो करनौल में उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन कासमी इमाम थे। ये बहुत तरीके सुनिएगा। और वहाँ मेरी बात हुई, उनकी मस्जिद में मैंने खुतबा दिया। उसके बाद वहाँ के नमाजियों ने बताया कि मौलाना जिस दिन हमने मौलाना जलालुद्दीन कासमी को रखा था, तो उस वक्त हमने उनसे ये तय किया था कि मौलाना आप हमारे हैं और हम आपके, बस इतना है और कुछ नहीं। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तो कहा इसे थोड़ा सा समझा दीजिए। मौलाना ने कहा कि मौलाना अगर ऐसी बात है तो एक कलम और एक कागज आप ले लो, और एक कलम और कागज हम ले लेते हैं। आप अपनी जितनी जरूरतें आज बताएंगे उसको हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं, मकसद हैं, वो हम आपको लिखकर जरूर देंगे। कहा फिर आप लिखिए। उन्होंने लिखा कि सुबह फजर में ये आपका दर्स रहेगा, इस वक्त आपका जवानों में रहेगा, इस वक्त आपका औरतों में रहेगा, इस वक्त आपका मदरसे में रहेगा, इस वक्त आपका मस्जिदों में रहेगा, ये खुतबा इस मस्जिद में रहेगा, ये खुतबा इस मस्जिद में रहेगा, ये काम इसका, ये सारे लिखकर उन्होंने दी।
मौलाना ने कहा मैंने पढ़ लिया है और मैं इसका अहद करता हूं कि जैसा आपने लिख दिया इंशाअल्लाह बाल बराबर भी कमी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको भी हमने कलम दिया है? क्या मुझे जरूरत नहीं है, आप जैसा देंगे, सूखा देंगे, रूखा देंगे, अच्छा देंगे, खराब देंगे। आपने कह दिया कि आपके हम हैं और हम आपके हैं। जब आपने ऐसा मुआहदा कर ही लिया है तो कहा नहीं मौलाना लिखना पड़ेगा। लिखा, लिखने के बाद दोपहर का खाना ये है, शाम का खाना ये है, ये आपका खाना है, ये आपके घर की जरूरतें हैं, ये नीड्स हैं। और यहां तक उन्होंने लिखा मौलाना अगर 2 व्हीलर की जरूरत होगी तो एक खादिम मिलेगा, 4 व्हीलर की जरूरत पड़ेगी तो खादिम आपके सामने खड़ा होगा, आपको किसी तरह कहीं जहाज से जाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको सोचना नहीं है, बताना है। और वही हुआ। तो जलालुद्दीन कासमी आज हमारा मुकर्रिर है मेरे भाइयों कि उन्होंने मस्जिद में बैठने के बाद बुखारी की इतनी लंबी हदीस है बिल्कुल सनद के साथ, मतन के साथ रट डाली। वक्त दो मेरे भाइयों, वक्त दो और जिम्मेदारी का एहसास करो, उलमा को बढ़ाओ, इनकी तकरीम करो, इनकी इज्जत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मस्जिदें खाली होती जा रही हैं हमारी। आज बड़े उलमा मस्जिद में आ नहीं रहे हैं। वजह यह है कि छोटा सा नमाजी इसको सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, जिसको सही माना में खड़ा होना नहीं आता, जिसको सही माना में आदाब जिंदगी नहीं आती, वो इमाम को टोक देता है। मैं आपको बिल्कुल कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि मौलाना बेहतरीन चेहरा मेरठ में आज की तारीख में इसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई भी चीज छुपी बात नहीं है। आज खंदक का मदरसा नहीं है, आज फातिमा ज़ोहरा लड़कियों का मदरसा भी गायब हो गया मेरे भाइयों। हम गायब करने में तुले हुए हैं, लेकिन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जितना सवार कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं, उसकी तरफ आपकी लपक बढ़नी चाहिए, आपकी उस सोच को बढ़ना चाहिए। मुझे ये मेरा जहन इस वक्त कबूल कर रहा है कि जो जुमला मैंने कहा है, मुझे मालूम नहीं है भी पूरा कि मेरठ के मसाजिद में अहले हदीस मसाजिद में क्या तनख्वाह है। कम से कम चाहे 500 रुपये हो, लेकिन ये मुझे यकीन होना चाहिए कि शायद इस मस्जिद के इमाम को कम से कम उससे ज़्यादा जरूर मिलेगा। ये मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है और मुझे ये उम्मीद है कि इस पर आप खरे उतरेंगे। ये जो बज़म सजाई है, जिन लोगों ने भी सजाई है, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नाम रह जाएंगे, वरना मालूम है, बूढ़ों के भी मालूम है, मुझे यहाँ के जवानों की भी मालूम है कि वो जो इस काम में लगे हुए हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत दे, अल्लाह उनकी औलाद में बरकत दे, अल्लाह उनकी उम्रों के अंदर बरकत दे और उनको और अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दीन में लगने की अल्लाह उन्हें तौफीक दे और उससे वो काम ले ले जो सहाबा के काम थे, जो हमारे अइम्मा के काम थे, वो हमारे उलमा के काम थे, जिससे मनहज सल्फ आगे बढ़ा है। मेरे भाइयों, ये कुरान ये हदीस फैलेगा तब जब हम उसके हाथ पैर बनेंगे, उसकी सोच बनेंगे, उसके लिए ताउन के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि चूँकि बाकी प्रोग्राम बहुत लंबा है, अभी बच्चों को मिलना है, वही उनका असला खुलासा है। मैं इसी पर इंशाअल्लाह कि उसके बाद कभी मौका मिलेगा तकरीर करेंगे। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाजी ताहिर साहब ने ये मुझे हिम्मत दिलाई है कि आप बहुत जल्दी जलसा करें, इंशाअल्लाह बड़ा जलसा करें। वो आपके साथ खड़े हैं, मुझे मालूम आप सब मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें एक साथ रहने की और एक साथ एक दूसरे के साथ ताउन करने की और इस दीन के लिए कदम से कदम और पैर से पैर और कांधे से कांधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर एक साथ चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।